Hello friends, today I will discuss about BSc semester 1st Botany, Unit 2nd, Microbial World. First heading is prokaryotic cells. Prokaryotic cells are single cell organisms that lack a nucleus. It is of several key features: no true nucleus, lack of membrane bound organelles, small in size, simple structure, circular DNA, cell wall for support and protection, ribosomes for protein synthesis. प्रोकैरियोटिक सेल्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इसमें की फीचर्स होते हैं: नो ट्रू न्यूक्लियस, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन की कमी होती है। स्मॉल इन साइज होता है। सिंपल स्ट्रक्चर होता है। सर्कुलर डीएनए होता है इसमें। सेल वॉल फॉर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन के लिए होती है। राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है। सेकेंड हेडिंग इज यूकैरियोटिक सेल्स. Eukaryotic cells are double membrane system. True nucleus is present. Double membrane bound organelles. यूकैरियोटिक सेल्स डबल मेम्ब्रेन की बनी होती है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये रहे डायग्राम प्रोकैरियोटिक सेल्स के एंड यूकैरियोटिक सेल्स के। नाउ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस की कमी होती है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। नो माइटोसिस, इसमें माइटोसिस होता है। हिस्टोन्स एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट रहते हैं। रिस्पिरेशन डन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसमें रिस्पिरेशन डन बाय माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम्स आर 70S टाइप्स, इसमें 80S टाइप्स होते हैं। कैप्सूल में भी प्रेजेंट रहता है, इसमें ऑलवेज एब्सेंट रहता है। इसमें सर्कुलर डीएनए होता है और एंड इसमें लीनियर डीएनए होता है। इसमें गोल्जी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल्स आर एब्सेंट। ये सब एब्सेंट रहते हैं और इसमें ये सब प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज बैक्टीरिया. Bacteria are microscopic, smallest single cell organisms that lack a nucleus and other membrane bound organelles. बैक्टीरिया सिंगल सेल के होते हैं और ये स्मॉल इन साइज होते हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, मीन्स ये यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरिया, तो हमारे लिए कौन से बेनिफिट्स रहते हैं बैक्टीरिया के? डाइजेस्टिव हेल्थ में रहता है, इम्यून सिस्टम सपोर्ट, अदर पोटेंशियल बेनिफिट्स। डाइजेस्टिव हेल्थ में कैसे? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, प्रोड्यूसिंग इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, प्रोड्यूसिंग शॉर्ट चेन फैटी एसिड, रेगुलेटिंग बाइल, डाइजेशन ऑफ विटामिन ए, डी, ई, के एंड फैट। इम्यून सिस्टम सपोर्ट, competing means fighting with harmful bacteria. Modulating the immune response means response to specific pathogens or disease or conditions. Other potential benefits: mental health, skin health, production of beneficial compounds. Example of beneficial bacteria: Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus and Bacillus. These are example of beneficial bacteria. एंड कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज भी होते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज पैथोजेनिक बैक्टीरिया। हार्मफुल बैक्टीरिया पैथोजेनिक बैक्टीरिया के नाम से जाने जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज और इन्फेक्शन इन ह्यूमंस एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ह्यूमन की बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में डिजीज या इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। They are in the body, multiply and release toxins that damage cells and tissues, leading to illness. They are in the body. ये बॉडी में एंटर होते हैं और अपनी संख्याओं को बढ़ाते रहते हैं और अपने टॉक्सिन्स को रिलीज करते रहते हैं, जिससे कि हमारे सेल और टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया: इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, Neisseria gonorrhea and Vibrio cholerae, etc. Now the heading is staining of bacteria. Staining of bacteria is a technique used in microbiology to enhance the visibility of bacteria under a microscope. ये एक टेक्निक होती है जो माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ की जाती है, जिसका यूज़ हम बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में सीन करने के लिए करते हैं। Types of staining: simple staining, differential or gram staining. Simple staining uses a single dye to stain all bacteria.
इस सिंपल स्टेनिंग का यूज़ हम एक बार में सारे बैक्टीरियाज को डाई करने के लिए डाई करके सुखाने में करते हैं। एंड डिफरेंशियल और ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया uses multiple dyes to differential between different types of bacteria based on their cell wall structure and other properties. It is a specific technique which is used to classify bacteria into two groups, gram positive and gram negative. डिफरेंशियल स्टेनिंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं? इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज को अलग अलग बैक्टीरियाज को कलर करके सुखाने में करते हैं। सिंपल स्टेनिंग में एक साथ करते हैं और इसमें अलग अलग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनके सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड अदर प्रॉपर्टीज को अकॉर्डिंग करते हैं, इनके अकॉर्डिंग करते हैं इसको डाई। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक ये जो है 2 टाइप्स की होती है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव एग्जाम्पल हैं नीमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, बैसिलस, माइकोबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोमाइसेस। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया साल्मोनेला, स्यूडोमोनास, एस्केरिकिया, हीमोफिलस, हेलिकोबैक्टर, विब्रियो एंड राइजोबियम एक्सेट्रा। ये रहा डायग्राम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। Now the heading is gram positive and gram negative bacteria में डिफ्रेंसिएशन बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव जब बैक्टीरिया को पर्पल कलर से स्टैन करते हैं और अल्कोहल से ट्रीट करते हैं तो वो माइक्रोस्कोप में पर्पल कलर के अपीयर होते हैं, जिससे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन द क्रिस्टल वॉलेट स्टेन ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग, मीन्स ग्राम स्टेनिंग के टाइम पे ये क्रिस्टल वॉलेट कलर में चेंज हो जाते हैं। नाउ निगेटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, इसमें ग्राम स्टेनिंग के टाइम पे ये पर्पल कलर के नहीं शो होते हैं, जबकि ये पिंक कलर के शो होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट रहती है। सेल वॉल इज थिक, ये थिन रहती है। सेल वॉल इज अराउंड 20 to 80 नैनोमीटर। ग्राम निगेटिव होती है 5 to 10 नैनोमीटर। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल इज स्मूथ होती है एंड निगेटिव में सेल वॉल इज वेवी होती है, मीन्स थोड़ी ऊबर टाइप। फ्यू वेराइटी ऑफ एमिनो एसिड्स, इसमें फ्यू वेराइटी होती है अमीनो एसिड्स की और इसमें सेवरल होती हैं। लिपिड्स 1 to 4%, इसमें 11 to 22% होती है। बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजेलम कंसिस्ट 2 रिंग्स, इसमें 4 रिंग्स कंसिस्ट करते हैं। बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजेलम कंसिस्ट 2 रिंग्स। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में फ्लैजेला होता है जो रोटेशन और मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके पास 2 रिंग्स होती हैं, एस रिंग एंड एम रिंग। एस रिंग को स्टेटर रिंग कहते हैं एंड एम रिंग को मोटर रिंग कहते हैं। स्टेटर रिंग इट इज़ द बेस, ये बेस होता है जो मोटर को उसके प्लेस पर होल्ड रखती है। एंड एम रिंग ये एस रिंग से अटैच होती है जो फ्लैजेला को रोटेट एंड मोशन करने में हेल्प करती है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में 4 रिंग्स होती हैं, फ्लैजेला होता है और इसमें 4 रिंग्स होती हैं, मोटर रिंग, स्टेटर रिंग, पेप्टिडोग्लाइकेन रिंग, लाइपोपॉलीसेकेराइड रिंग। मोटर रिंग हेल्प करता है मोशन और रोटेशन में। स्टेटर रिंग ये एम रिंग से अटैच होती है। इसमें ग्राम पॉजिटिव में एम रिंग एस रिंग से अटैच रहती है और यहाँ पे स्टेटर रिंग एम रिंग से अटैच होती है जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। थर्ड है पेप्टिडोग्लाइकेन रिंग, स्ट्रक्चर सपोर्ट में हेल्प करती है। एंड लास्ट इज लाइपोपॉलीसेकेराइड, ये आउटर मेम्ब्रेन से इंटरेक्ट होती है जो स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट में हेल्प करती है। नाउ द हेडिंग इज वायरस। A virus is a tiny infectious agent that too small in size replicates inside host cells, living cells। host cells यानी कि living cells में जब ये inside enter होते हैं,
causes infection in human, animals and plants. Example, influenza, HIV, COVID-19 and many others. वायरस एक टिनी इन्फेक्शियस एजेंट होता है जो बहुत स्मॉल इन साइज होता है, वेरी स्मॉल इन साइज होता है। ये होस्ट सेल में डिवाइड होते रहते हैं। मींस जब ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंटर होते हैं तो ये अपने टाइप के और भी इन्फेक्शियस एजेंट को की कॉपीज बनाते रहते हैं। ये ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स को इन्फेक्ट करते रहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं इन्फ्लुएंजा, HIV, COVID-19 एंड मेनी अदर्स। और भी बहुत सारे डिजीजेज हैं। इन्फेक्शन, a condition that occurs when a pathogens like a virus, bacteria or fungus enter a host's body and causes harm. The pathogen enters the host body, the pathogen multiplies and spreads. The host immune system responds to the infection. इन्फेक्शन ये एक कंडीशन होती है या स्टेज होता है जब पैथोजन लाइक वायरस, बैक्टीरिया या फंगस होस्ट की बॉडी में एंटर करते हैं, या मतलब होस्ट की बॉडी में मींस ह्यूमन या एनिमल्स में जब एंटर करते हैं तो ये उसे हार्म करते हैं। तो उस बॉडी में एक टाइप का इलनेस हो जाता है जिसे इन्फेक्शन कहते हैं। पैथोजन होस्ट की बॉडी में एंटर होता है, पैथोजन मल्टीप्लाइज एंड स्प्रेड्स, ये मल्टीप्लाइज होते हैं और भी बढ़ते रहते हैं। फिर होस्ट के इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को ब्लॉक कर देते हैं जिसे इन्फेक्शन बोलते हैं। नाउ द हेडिंग इज वैक्सीन, a biological preparation that provide active acquired immunity to a specific infectious diseases, stimulates immune response, prevents infection, protects against specific pathogens. वैक्सीन एक बायो प्रिपरेशन होती है जो हमारे बॉडी के किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज या फॉरेन पार्टिकल से फाइट करने में हेल्प करती है। अब यहाँ पे एक टर्म आया एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये क्या होता है? ये एक टाइप का प्रोटेक्टर होता है जो हमारी बॉडी को डिजीज से बचाती है। जब भी कोई पैथोजन बॉडी में एंटर करता है, पैथोजन मीन्स वायरस, बैक्टीरिया, फंगस लाइक, तो जब ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो ये तुरंत उन्हें आइडेंटिफाई करके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देते हैं जिससे कि वो हमें इल ना कर सके, बीमार ना कर सके। हाउ वैक्सीन वर्क, वैक्सीन कैसे वर्क करती है? इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स, वैक्सीन इंट्रोड्यूस एंटीजेंस टू द इम्यून सिस्टम। Immune response, the immune system is prepared to recognize and fight future infections. Vaccine play a crucial role in preventing and controlling infectious diseases. जब वैक्सीन दी जाती है तो वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी में एंटीजन या जर्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है। हमारी इम्यून सिस्टम इस एंटीजन को फॉरेन पार्टिकल समझती है और इससे लड़ने के लिए एक्टिवेट होती है, और ये हमारे लिए इन्फेक्शन डिजीज़ को प्रिवेंट एंड कंट्रोल करने के में भी हेल्प करती है, क्रूशियल रोल करती है। नाउ हेडिंग इज बैक्टीरियोफेज। Bacteriophage viruses that infect bacteria can follow two main life cycles, lytic cycle and lysogenic cycle. Lytic cycle, बैक्टीरियोफेज एक टाइप का वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इसमें टू मेन लाइफ साइकिल्स होती हैं, लिटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। लिटिक साइकिल क्या होती है? लिटिक साइकिल इज अ टाइप ऑफ अ वायरल रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म विच रिजल्ट इन द लिसिस ऑफ इन्फेक्टेड सेल। मीन्स इस साइकिल में बैक्टीरियोफेज या वायरस बैक्टीरिया के सेल में एंटर करके उनके डीएनए को इन्फेक्ट करता है और बैक्टीरिया को किल कर देता है। Lysogenic cycle. Lysogenic cycle is a viral reproduction mechanism where the viral DNA is integrated into the host genome. Lysogenic cycle क्या होती है? वायरस बैक्टीरिया के डीएनए में एंटर हो जाता है। वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए में साइलेंट रहता है जिससे बैक्टीरिया को इफेक्ट नहीं होता है, कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। बैक्टीरियोफेज या वायरस
बैक्टीरिया के साथ एग्जिस्ट हो जाते हैं, बट कुछ सिचुएशन में ये साइकिल चेंज हो सकती है और ये बैक्टीरिया को किल कर सकती है। सेकेंड हेडिंग, डज नॉट हैव अ प्रोफेज स्टेज। इसमें प्रोफेज स्टेज नहीं होती है और इसमें होती है। होस्ट डीएनए इज हाइड्रोलाइज्ड। होस्ट डीएनए हाइड्रोलाइज्ड मीन्स ब्रेक हो जाती है, नॉट हाइड्रोलाइज्ड, ये हाइड्रोलाइज्ड नहीं होती। प्रोडक्टिविटी ऑफ वायरल डीएनए इज हाई। वायरल डीएनए का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है जिससे वायरल पार्टिकल्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं और इसमें लो रहता है। अकर्स विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वायरल एप्लीकेशन के सिस्टम्स शो होते हैं। डज नॉट शो, इसमें शो नहीं होते हैं। इसमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लेता है और इसमें ज़्यादा टाइम लेता है। The whole process can be divided into four following steps. लिटिक साइकिल, लिटिक साइकिल कैसे कैसे फॉलो होती है? इसमें फर्स्ट होती है अटैचमेंट, देन इंजेक्शन, देन रेप्लिकेशन, देन असेंबली एंड रिलीज। Attachment, the bacteriophage attaches to the surface of a susceptible host bacterium. Injection, the phage injects its DNA into the bacterial cell. Replication, the phage DNA takes over the host cell machinery, using it to produce multiple copies of phage DNA and protein. Assembly, new phage particles are assembled from the newly synthesized components. Release, the host cell is lysed, releasing the newly formed phage particles to infect other bacteria. अटैचमेंट, सबसे पहले अटैचमेंट की प्रोसेस होती है जिसमें वायरस किसी लिविंग सेल के से अटैच हो जाता है। देन इंजेक्शन, सॉरी, वायरल डीएनए लिविंग सेल में एंटर हो जाता है। एंटरिंग के बाद इसमें इंजेक्शन हो, द फेज इंजेक्ट्स इट्स डीएनए इनटू द बैक्टीरियल सेल। एंट्रिंग के बाद वायरल डीएनए रेप्लिकेशन होता है एंड फेज प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। जिस फिर फेज कंपोनेंट्स की असेंबली होती है जिससे न्यू वायरस बनते हैं। रिलीज, एंड देन सेल की लिसिस हो जाती है, मींस ब्रेक होती है और सारे वायरस रिलीज हो जाते हैं। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहले अटैचमेंट की प्रोसेस हो रही है एंड देन वायरल डीएनए लिविंग सेल में एंटर हो जाता है एंड एंट्रिंग के बाद वायरल डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है एंड फेज प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड। फेज प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाती है, की सिंथेसिस होती है। फिर उसके बाद फोर्थ में फेज फोर्थ में असेंबली, फिर फेज कंपोनेंट्स की असेंबली होती है जिससे न्यू वायरस बनते हैं एंड देन सेल रिलीज होते हैं। सेल की लिसिस होती है, मींस ब्रेक होती है और सारे वायरस रिलीज हो जाते हैं और ये प्रोसेस चलती रहती है। लाइसोजेनिक साइकिल, अटैचमेंट एंड इंजेक्शन, इंटीग्रेशन, रेप्लिकेशन विद होस्ट डीएनए, पोटेंशियल इंडक्शन। इसमें भी फर्स्ट स्टेप में अटैचमेंट होता है, उसके होती है और इसमें वायरस लिविंग सेल से अटैच हो जाता है, सेम हो रहा है। देन ये वायरस बैक्टीरिया के साथ एग्जिस्ट हो जाता है और प्रोफेज बन जाता है, बट बैक्टीरिया को हार्म नहीं होता बिकॉज वायरस का डीएनए साइलेंट रहता है, अभी मैंने ऊपर बताया था। फिर ये सेल का डिवीज़न करता है और अपने जैसे कई सेल्स को बनाता रहता है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेंशियल इंडक्शन। नाउ डिफरेंस बिटवीन वायरस, वायरोइड्स एंड प्रायो। डीएनए, आरएनए, इसमें वायरस में डीएनए एंड आरएनए दोनों टाइप्स होते हैं। इसमें आरएनए होता है और इसमें प्रोटीन होता है। ये डबल और सिंगल स्ट्रैंड दोनों की बनी होती है, मीन्स कभी कभी डबल की भी होती है और कभी कभी सिंगल की भी होती है, बट ये वायरोइड सिंगल ही रहता है और प्रायोन्स भी सिंगल रहता है। ये एनिमल्स, प्लांट्स एंड बैक्टीरिया तीनों को इन्फेक्ट करता है। ये प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है और ये एनिमल्स को। होस्ट सेल, ऑल टाइप ऑफ सेल्स, ये होस्ट सेल में ऑल टाइप्स को इफेक्ट करता है, मीन्स हर तरीके से किसी भी सेल को हार्म कर सकता है। प्लांट सेल, ये सिर्फ प्लांट सेल को हार्म करता है और ये नर्वस सिस्टम पे हार्म करता है।
इंट्रासेल्यूलर एजेंट, वायरस इंट्रासेल्यूलर एजेंट होते हैं। इंट्रासेल्यूलर एजेंट ये भी रहते हैं और ये सेल्यूलर प्रोटीन रहता है। दे हैव वेरी स्मॉल इन साइज, ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं साइज में। ये लार्ज साइज रहते हैं और ये स्मॉल साइज रहते हैं। ये रहा डायग्राम वायरस, वायरस एंड प्रायons का। नाउ लास्ट हेडिंग इज माइकोप्लाज्मा। The smallest mass of living matter is the mycoplasma. The granules of mycoplasma is about 0.10 to 0.25 micrometer in diameter. It is also called as bacteria without cell wall. माइकोप्लाज्मा एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जो बहुत ही छोटा होता है साइज में, और ये लगभग 0.10 to 0.25 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में। किसी भी चीज़ को अगर वो सर्कुलर है तो उसे डायमीटर में मापते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, इसे बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल भी बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, mycoplasma lacks cell wall and mesosomes, hence they are called jokers in the microbiological pack. A three-layered plasma membrane which is rich in cholesterol and other lipids. They pass through bacteria-proof filters, so they are smallest free-living microorganisms. They are gram-negative cells. They may be killed by using tetracycline, chloramphenicol, streptomycin. माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल एंड मिसोसोम्स होते हैं, इस कमी होती है, सॉरी, एंड ये जोकर्स इन द माइक्रोबायोलॉजी कहलाते हैं। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 लेयर की बनी होती है और ये कोलेस्ट्रॉल एंड अदर लिपिड्स में बहुत रिच इन सोर्स होते हैं। दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, ये जो है बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जाते हैं। सो दे आर स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये स्मॉल होते हैं और फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे आर ग्राम निगेटिव सेल्स, ये ग्राम निगेटिव सेल्स होते हैं। दे मे बी किल्ड बाय यूजिंग, ये किल किए जा सकते हैं क्या यूज़ करके? टेट्रासाइक्लिन, क्लोरम फेनिकोल एंड स्टेप्टोमाइसिन एक्सेट्रा। ये माइक्रोप्लाज्मा का डायग्राम। Now classification: Mycoplasma, Acoliplasma, Thermoplasma. Classification on the basis of their nutritional requirement. इनके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की बेसिस पे हम इन्हें 3 जेंडर में फॉलो कर सकते हैं: माइक्रोप्लाज्मा, एकोलीप्लाज्मा एंड थर्मोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा, दीज माइक्रोप्लाज्मा रिक्वायर कोलेस्ट्रॉल फॉर देयर ग्रोथ, इन्हें रिक्वायर होती है, ज़रूरत होती है कोलेस्ट्रॉल की इनकी ग्रोथ करने के लिए। एकोलीप्लाज्मा, दीज माइक्रोप्लाज्मा डू नॉट रिक्वायर कोलेस्ट्रॉल, दे आर फाउंड इन vertebrates and sometimes in plants and also occurs in soil and sewage water. ये कोलेस्ट्रॉल की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, ये वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। समटाइम्स इन प्लांट्स, कभी कभी ये प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। ऑल्सो अकर्स इन सॉइल एंड सीवेज वाटर में भी पाए जाते हैं। थर्मोप्लाज्मा, दीज माइक्रोप्लाज्मा ऑल्सो डू नॉट रिक्वायर कोलेस्ट्रॉल, ये भी कोलेस्ट्रॉल की इनको भी नीड नहीं रहती है। दे आर स्ट्रिक्टली एरोबिक एसिड लविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग वेल एट pH 0.96 to 3.0, इनका pH रहता है